आज मैं ये फर्स्ट टाइम कह रही हूँ कि आज उन लोगों के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है जो कैमरे के सामने बैठ के एक मजलूम बाप की तजलील करते हैं, उसकी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। वो मेरे जज्बात थे, वो कौम की हर माँ के जज्बात। अगर ये माफिया ना होता तो इनको गालियां ना पड़ती इंटरव्यू के बाद। मुझे बताएं तीनों में से किसने किसी को क्लैपिंग की है कि वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा और मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बुशरा शकील साहिबा मौजूद है जो डे 1 से इन्वेस्टिगेट कर रही है और इस केस को देख रही है। कौन सा केस नाजरीन? दुआ ज़हरा और ज़हीर के केस को। नाजरीन, आज हायरिंग हुई है अदालत में और पुलिस वालों ने जो मुल्ज़मान थे, कोई 10 से 12 मुल्ज़मान थे जिनको रिहा कर दिया। किस बेस पे रिहा किया, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर आंखों देखा हाल कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आज हायरिंग थी अदालत में तो मुल्ज़मान को रिहा कर दिया गया पुलिस की जानिब से, क्यों, क्या वजह बनी? जी, जो फैसले आए थे वो सारी आवाम को पता है और उसमें यह है कि पुलिस ने वाज़िया तौर पे सबको पता है कि मेहदी अली काज़मी साहब के साथ बिल्कुल ताउन नहीं किया। स्पेशली सिंध पुलिस जो है वो उनकी जो कारकर्दगी है उससे कोई भी मुतमईन नहीं हुआ। अगर उनकी जो भी उनकी परफॉर्मेंस थी सिंध पुलिस की, तो अगर वो ठीक होती या तसल्ली बख्श होती तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज जो केस है वो दोबारा से सुना जाता, उसकी दोबारा हेयरिंग होती। और स्पेशली जो वहाँ पे हुआ है कोर्ट के अंदर, मेरे वहाँ पे न्यूज़ रूम के अंदर मेरे रिपोर्टर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे सबको एक लाइन में खड़ा करके तो जो जज साहबान का मतलब बरहमी का इजहार उन्होंने किया है ना, वो मेरा ख्याल पहली दफ़ा इस केस में सबको देखने को मिला है। तो वो मैं यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मेरी इस तरह की ज़बान नहीं है ना, मैं इस तरह की ज़बान यूज़ करती हूँ, लेकिन आज जो कल हुआ है ना, मुझे मजबूर कर दिया आज ये बात कहने पे कि जो कहते थे ना कि जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है उन लोगों के मुंह पे, जो ये कहते हैं वो कहते हैं। आज मैं ये फर्स्ट टाइम कह रही हूँ कि आज उन लोगों के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है जो कैमरे के सामने बैठ के एक मजलूम बाप की तजलील करते हैं, उसकी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। वो सिंध से लेके आज पूरे पंजाब में उस थप्पड़ की गूंज जो है ना वो गूंज रही है। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिएगा कि कल फादर डे था और कल के दिन क्या हुआ ऐसा? कल जो हुआ है वो मेरा ख्याल है सबने देखा और बहुत ही एक अफसोसनाक चीज़ हुई है और बड़ी शर्मनाक चीज़ हुई है कि जो कल एक बाप के आंसू जो सारी अवाम ने देखे हैं, मेरा ख्याल है कि जो भी बाप जिसकी औलाद है, जिसकी बेटी है, वो हर आंख अशबार हुई होगी कल मेहदी अली भाई को देख के कि वो किस तरह से रो रहे हैं। और फ़ौरन बाद आप उनकी तस्वीरें आप कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। मतलब आप क्या दिखाने की कोशिश करें, क्या बताने की कोशिश करें, ये किस घटियापन का मुजाहरा है। अच्छा बुशरा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा है मेहदी काज़मी साहब की तरफ से और उनके वालिदैन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनके पीछे माफ़ी है। ज़ुबान तो दुआ ज़हरा की होती है मगर अल्फाज उसके नहीं होते, ज़ुबान उसकी इस्तेमाल की जाती है मगर बोलता कोई और है उसकी ज़ुबान में। मुझे ये बताइएगा, कहा यह भी जा रहा है कि इनके पीछे एक बहुत बड़ा माफ़िया है, बड़े से बड़ा सहाफ़ी रसाई नहीं कर सका दुआ ज़हरा की ना ज़हीर की। कुछ ऐसे निजी चैनल्स के 3 यूट्यूबर्स जिनका नाम पूरी दुनिया इस वक्त जान रही है, जहाँ तक दुआ ज़हरा का केस डिस्कस किया जा रहा है, ज़ुनैरा महम, इमरान और मियाँ आसिफ। मुझे ये बताइएगा, क्या आप ये कहना चाहेंगी क्या ये भी माफिया का हिस्सा है? देखिए, मेरे ख्याल है मेरी एक बात के ऊपर आपकी पूरी बात का जवाब हो जाएगा कि अगर ये माफिया ना होता तो इनको गालियाँ ना पड़ती इंटरव्यू के बाद। मुझे बताएं तीनों में से किसने किसी को क्लैपिंग की है कि वेरी गुड? सबको गालियाँ पड़ी हैं। तो ये आपकी सारी बात का जवाब यही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मैम बुशरा मैम, हमने इमरान साहब का इंटरव्यू किया कि हमने पूछा कि यार आपकी दुआ ज़हरा और ज़हीर के साथ ऑफ कैमरा क्या क्या बातें हुई, कैसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जब हम अंदर एंटर हुए थे तो वो पिज़्ज़ा खा रहे थे, हमें नहीं था पता कि वो इतना खुश हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इमरान साहब की इस बात से आप कितना एग्री करती हैं? क्या उनके बकौल के वो खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मेहदी काज़मी साहब को देखें तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात? मैं तो ये कह रही हूँ कि फिर अगर वो पिज़्ज़ा खा रहे थे तो इमरान साहब आपकी बड़ी बैड लक है कि आपको पिज़्ज़ा खिलाए बगैर आपको भेज दिया और ये कह दिया कि बाहर जाके बताना कि हम पिज़्ज़ा खा रहे थे। तो आप भी पिज़्ज़ा खा के आते, आवाम को पता चलता कि भाई आपने भी पिज़्ज़ा खाया है। मुझे ये बताइएगा कि जब अदालत में पेशी थी, जब इनकी वालदा भी गई है, दुआ ज़हीर की वालदा जब अदालत गई है, तो आपने बड़े तल्ख सवालात पूछे हैं। वो कौन से सवाल थे जो आपने उसकी माँ से ही पूछ लिए और क्या रिएक्शन थी उसके? वो भाग क्यों रही थी और आप पीछे पीछे भाग रही हैं कि उसका जवाब नहीं था आ रहा?
वो सवालात नहीं थे, वो मेरे जज्बात थे। सही। वो मेरे जज्बात थे, वो कौम की हर माँ के जज्बात थे। वो बातें थी जो शायद अवाम उनकी ज़हीर की माँ से करना चाहती थी, लेकिन उस दिन मुझे मौका मिल गया तो वो मैंने उनसे जो भी मेरे अंदर था वो मैंने उनसे बात कर ली। तो वो भाग तो सिर्फ उसी दिन नहीं भाग रहे थे, वो तो 2 महीने से भाग रहे हैं। सही हो गया। ठीक है ना, वो पहला दिन नहीं था। अच्छा मुझे बताइएगा कि हमने ज़हीर के एडवोकेट जो उनसे राय खुरम साहब हैं, हमने उनका इंटरव्यू किया। हमने कहा कि यार एक बच्चे के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि एक बच्चा पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ लोकेशन पाई जाती है, मुख्तलिफ़ शहरों में उसकी लोकेशन पाई जाती है। उसने कहा जी बच्चा ख़ुद मुख्तार था, ऑनलाइन बिज़नेस करता था, ऑनलाइन जैसे आजकल के काम करते हैं, वो 40-50 हज़ार कमा लेता था, जिस वजह से उसके अपने अखराजात भी पूरे हो जाते थे। और ज़हीर ने दुआ ज़हरा के साथ जो इंटरव्यू दिया तो ज़हीर का ये कहना था कि मैं हफीज़ सेंटर मोबाइलों का काम करता था, जिस वजह से मेरी आमदनी लग जाती थी और मेरा ज़रिया आमदन अच्छा गुजर जाता था, तो जिस वजह से मेरे पास आमदन भी होती थी। मुझे ये बताइएगा ये 2 बयानात में तोला जाए तो सच्चाई कहाँ नज़र आती है? देखिए इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी सैलरी 50, 60, 70 हज़ार है, लेकिन मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि आजकल का जो दौर चल रहा है उसके अंदर अगर हम अपने एक्सपेंस पूरे कर लें तो वही बड़ी बात है। तो ट्रैवलिंग तो फिर बहुत दूर की बात रह जाती है, और वो भी पूरे पाकिस्तान में घूमना। ये घूमे नहीं थे, इनको घुमाया गया था। और किसने घुमाया था, इसका मास्टरमाइंड जो है वो ज़हीर का बड़ा भाई है। वो अपना दिमाग लड़ा रहा था, ठीक है ना। और एक बंदा और यहाँ पे मैं ओपनली कहती हूँ, इनके जो वो हैं वकील साहब राय खुरम जी, ये इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। उसके भी मेरे पास प्रूफ हैं कि वो किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। मैंने जब उनका इंटरव्यू किया, जब कोर्ट के अंदर ही जब वो मुझे मिले हैं, तो मैंने उनका जब इंटरव्यू किया तो मैंने कहा आप ज़हीर के लॉयर हैं तो आपको तो पता होगा कि वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ज़हीर का लॉयर थोड़ी हूँ, वो तो मेरे पास वॉकिंग क्लाइंट थे। और उसका जो बड़ा भाई है, ज़हीर का बड़ा भाई, जब वो एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देता है और वो कहता है कि जी जब ये इस तरह आए हैं, लड़की आ गई है, दिस एंड दैट, जो भी उसने बोला, तो उसने कहा कि जी मैं इन्होंने फिर मजबूरन हमें निकाह करवाना पड़ा। तो मेरा खुर्रम रॉय मेरा आप ये उठा के देख सकते हैं व्लॉग एक यूट्यूबर का जिसको उसने इंटरव्यू दिया है कि मेरा खुर्रम रॉय के साथ मतलब रिलेशन था। तो मैं फिर अपने भाई को और दुआ ज़हरा को इनके पास लेके गया, तो फिर उन्होंने निकाह करवाया। तो अब इनको तो एक्चुअली यही नहीं पता चलता कि हमने 15 दिन पहले स्टेटमेंट क्या दी थी, हमने 1 महीना पहले व्लॉग क्या बनाया था, उसमें क्या स्टेटमेंट दी थी, तो अभी क्या कहना है। सही हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, कहा यह जा रहा है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर बाहर के मुल्क चले जाएंगे अनकरीब, और इसकी माँ भी रो रो के सिसकियाँ लेकर ये कह रही है कि अगर ये बाहर गए तो अच्छा नहीं होगा, अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे बताइएगा क्या लगता है आपको, अगर ये बाहर चले जाएंगे तो ये केस वाइंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सब? केस एक ही सूरत में वाइंड अप होगा, जब दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास आएगी। इससे पहले ना केस वाइंड अप होगा और ना ही बाकी चीज़ें वाइंड अप होंगी। और अगर कोई ये समझ रहा है कि दुआ ज़हरा जो है वो उसको ले के तो बाहर चले जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल है जी। तो नाज़रीन, बुशरा शकील साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और इन्होंने आंखों देखा हाल भी बताया जो कोर्ट में हुआ। इन्होंने कहा कि मेरे वो सवालात नहीं थे ज़हीर की माँ के साथ, मेरे वो जज्बात थे जो मैंने इजहार किया अपने जज्बात का। नाज़रीन, अगर आप इनकी गुफ्तगू से मुतमईन हैं, अगर आपको लगता है कि इनकी गुफ्तगू दुरुस्त है और इनके ख्यालात भी दुरुस्त है, तो नाज़रीन कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़ाज़ हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।